अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुधादित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात करता हूँ लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मेज़ान वालों की। ये हफ्ता ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा। चांद की जो मूवमेंट है वो 7th हाउस से लेके 11th हाउस तक होगी, यानी कि रिश्तों, पार्टनरशिप और फ्यूचर गोल्स पर फोकस होगा इस हफ्ते। आपके चार्ट में 4 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन। और 3 मैलेफिक प्लैनेट हैं, राहु, केतु, मार्स। ये एक्टिव हैं। मेजर शिफ्ट्स रिलेशनशिप्स में देखने को मिल सकते हैं, करियर और सेल्फ ग्रोथ एरियाज में होंगे। वीनस आपके 6th हाउस में है सैटर्न के साथ, लेकिन वीनस ट्रांजिट कर रहा है। वीनस की आने वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ वीनस यहाँ पे शर्फ में था, लेकिन वो सब नहीं दे सका जो देना चाहिए था, क्योंकि सैटर्न की स्ट्रिक्ट नेचर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। लेकिन फ़िलहाल ये आपको रोमांटिक या हेल्थ मैटर्स में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन फ़ील करवा रहा है। लिब्रा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत के साथ साथ आपका 2nd हाउस भी ब्लॉक है, आपका 12th हाउस भी एक्टिव है। आपको हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल के चक्कर्स बहुत ज़्यादा लग सकते हैं आप लोगों के, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, लीगल केसेस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो भी खुल के सामने आएंगे, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। करियर और फाइनेंस वाइज बात करते हैं। मार्स आपके 10th हाउस में है, करियर के घर में है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं आप लोग करियर को लेके, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो यहाँ पे आप लोगों की हार का सबब है। इन दो चीज़ों को ओवरकम कीजिए तो आप लोग कामयाब हो सकते हैं किसी भी फील्ड में। यहाँ पे ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस अपने बॉसेस के सामने, एचआर के सामने, या कोई भी आपकी हायर अथॉरिटी है उससे आप लोग बचिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। 28 से 30 मई के बीच मून जुपिटर के साथ कंजक्ट करेगा 9th हाउस में। तो यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड आप लोगों के प्लान बन सकते हैं, हायर स्टडीज से रिलेटेड आपका मूड बन सकता है, या यहाँ पे अप स्किलिंग हो सकती है आप लोगों की। अगर आप लोग कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप लोग राइटिंग से रिलेटेड या आप लोग मीडिया से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोग्राम करें, ऐसा कोर्स करें जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आए। देखें, सितारे आपको रास्ता बता सकते हैं, आपने करना या नहीं करना ये आपके हाथ में है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, कोई अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे, तो आप भले बेड पे बैठे हुए हों या आसमान पे बैठे हुए हों, आपके सामने कोई भी आके आपकी किस्मत सजा के नहीं रखेगा। आपको अपनी किस्मत खुद सजानी है। उस रास्ते पे आपको खुद अपने तारे सजाने हैं कि ये तारा मैंने यहाँ रखा, ये तारा यहाँ रखा, यहाँ से मुझे रोशनी आ रही है, मुझे अब उस रास्ते पे चलना है। जब तक आप चलेंगे नहीं, जब तक आप अपने लिए एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप सदके भी दे दें, आप लोग दान भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के लिए, जब तक आप खुद उस रास्ते पे कदम नहीं उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लोग नहीं समझते इस चीज़ को। 25 से 27 मई को मून आपके 7 से 8th हाउस में होगा, तो यहाँ पे जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को बचना होगा, और ऑफिस पॉलिटिक्स का आप लोग शिकार हो सकते हैं, तो ख्याल रखिएगा। क्योंकि सैटर्न 6 हाउस में बैठा आपके हिडन एनिमीज को एक्टिव कर रहा है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी और आप किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो सकते हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा। दोस्त की शक्ल में कौन दुश्मन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आपकी आंखें वही खोलेगा जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा कर रहे होंगे। 1 और 2 जून जो है वो फ्यूचर प्लानिंग और नेटवर्किंग के लिए आइडियल टाइम है। मून 11th हाउस में होगा केतु के साथ। केतु के साथ होने के बावजूद लॉन्ग टर्म विजन आप लोगों का बहुत शार्प होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। पार्टनरशिप काफ़ी हाईलाइटेड है इस वीक। मून 7th हाउस से स्टार्ट करेगा, बट मरकरी की प्रेजेंस एरीज में यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगी। कपल्स के लिए अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करें। ईगो या पास्ट इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं आप लोगों को, स्पेशली 25 से 26 मई के दरमियान। सिंगल्स के लिए 28 मई से ऑनवर्ड्स जुपिटर की एस्पेक्ट्स से कोई मीनिंगफुल कनेक्शन डेवलप हो सकता है, और उस जगह पे होगा जहाँ पे इल्म मिल रहा हो। 30 मई के बाद मून 10th और 11th हाउस में होगा। पब्लिक और सोशल सेटिंग्स में बॉन्डिंग के चांसेस बन सकते हैं आप लोगों के। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। 6th हाउस में सैटर्न है और वीनस है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6th हाउस में सैटर्न आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने जा रहा है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, ऊपर वाला आपको सेहत दे, मेरी दुआ है हमेशा। लेकिन ये चीज़ आपको खुद भी एहतियात करनी होगी। देखिए, अगर आपके सामने मैं खाने की प्लेट रखता हूँ और उसमें मैं इतनी मिकदार में खाना रख देता हूँ कि जो एक
ह्यूमनली खाना पॉसिबल नहीं है और आप उसको ख़त्म कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके स्टमक पे प्रेशर आएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर आएगा। मीठा खाने को तो मीठा लगता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो वही ज़हर बन जाता है। शुगर का पेशेंट इंसान बनता है तो फिर ज़िंदगी भर मीठा नहीं खा सकता। इस चीज़ का आपको बहुत एहतियात रखना होगा। आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड हो सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि आपका 6 के साथ डायरेक्टली 7 और 12th हाउस एक्टिव है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखना होगा। राहु 5th हाउस में है, मेंटल ओवर एक्टिविटी चल रही है, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। लाइट रीडिंग आप लोगों को हेल्प करेगी। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, मोबाइल की स्क्रीन को साइड पे रखना शुरू कीजिए। मार्स 10th हाउस में है, तो कमर से रिलेटेड या नेक से रिलेटेड दबाव महसूस कर सकते हैं। ओवरवर्क भी यहाँ पे हो रहा है, अगर ओवरवर्क बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ तो स्ट्रेन ज़रूर आएगा। 30 मई से 2 जून तक माइल्ड हेडेक्स देखने को मिल सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, साथ ही साथ हाइड्रेशन की भी कमी हो सकती है। तो अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, इनटेक ज़्यादा कीजिए। अपनी रूटीन बनाइए कि सुबह उठें, एक्सरसाइजेस कीजिए, चाहे 10 मिनट के लिए कीजिए, 5 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन ऐसी कीजिए कि जो आपकी बॉडी को हरकत दे। ये आपके लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पे आपके 2 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 दिन में आपको एहतियात भी करनी है। 28 मई और 1 जून। 28 मई मून जुपिटर के साथ होगा, ट्रैवल से रिलेटेड आपके प्लान्स बन सकते हैं, स्टडीज से रिलेटेड बन सकते हैं, या फिर डिवाइन सपोर्ट भी मिल सकती है। 1 जून मून आपके 11th हाउस में होगा, फ्रेंड्स और लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत अच्छे प्लान्स बन सकते हैं। तो 1 जून को अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे 2 दिन में आपने ख्याल भी रखना है, 25, 26 और 30 मई को। मून 7 से 8th हाउस में होगा, तो रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस देखने को मिल सकता है और अंदर से कन्फ्यूजन का भी शिकार हो सकते हैं। 30 मई की बात करूँ तो मून मार्स के साथ होगा, काम की जगह पे आपके वर्क एनवायरनमेंट में एग्रेशन देखने को मिल सकती है। आप लड़ सकते हैं, अपनी वाणी को काबू में रखिएगा, अपनी ज़बान को काबू में रखिएगा, वरना आप लोग मुश्किल में आ सकते हैं। जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। रेमेडीज़ की बात करते हैं, राहु आपके 5th हाउस में है, तो मल्टीटास्किंग जो भी आप काम करते हैं उसको अवॉइड करें, वरना यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, काम ख़राब हो सकता है आप लोगों का। केतु 11th हाउस में है, यहाँ पे अनोनिमस चैरिटी कीजिए सैटरडे वाले दिन। ऐसे दीजिए कि आपके सीधे हाथ से उल्टे हाथ को भी खबर ना हो कि आपने चैरिटी की है, आपने दान दिया, आपने सदका दिया है। सैटर्न का 6th हाउस में होना जो हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आपके दुश्मनों को एक्टिव करेगा, लीगल केसेस में आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पे काले जो तिल होते हैं उनका सदका कीजिए, दान कीजिए, और ऐसे ही काले तिल ज़्यादा लीजिए, जहाँ जिस पानी में आप नहाते हैं उस पानी में डाल के नहाइए, और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। लकी कलर्स की बात करते हैं और लकी नंबर की बात करते हैं, तो लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए वाइट है, वीनस का है, कामिंग नेचर होती है इसकी, तो ये सैटर्न को भी थोड़ा सा उसकी नेगेटिव एनर्जीज को रोकेगा। इसके अलावा जो 6th नंबर है ये भी वीनस का है, ये आपके लिए लकी है। 6 नंबर जो हारमनी दिखाता है, इमोशनली आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू करेगा, तो 6 नंबर में डील कीजिए। ये हफ्ता दिखाता है कि जो चीज़ें अपने आप में क्लियर नहीं है उन्हें समझने का वक्त आ गया है। स्लो डाउन कीजिए अपने प्रोसेस को, ऑब्जर्व कीजिए और दिल की सुनिए। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।